everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shreya. Thanks for clicking my video. जैसे कि इस वीडियो में हम उन सभी मिस्टीरियस प्लेसेस यानी कि रहस्यमय प्लेसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो हमने कई बार सुनी होंगी या शायद कई न्यूज़ चैनल्स पर देखी भी होगी। कुछ ऐसी जगहें जो बहुत ही रहस्यमय हैं, जैसे कि आप सबको बताइए हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रहस्यमय जगहों से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी तक किसी को नहीं पता। इनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये कब बनी, कैसे बनी, इनका आविष्कार कब हुआ, ऐसी जगहों में क्या कभी कोई रहता था? इन सब के जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी जगहें हैं जो इतनी रहस्यमय है। अब हम बात करेंगे रिचर्ड स्ट्रक्चर के बारे में जो मॉरिटानिया में है। ये भी बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है अर्थ पर। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगी, इसके लिए आपको थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पर जाकर देखना पड़ेगा, तब दिखेगी कि अर्थ पर ना एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर कुछ कंसेंट्रिक रिंग्स बनी हुई हैं। कैसे, कब, क्यों, किसी को नहीं पता। ये कैसे बनी, नो वन नोज। वो बस रिंग्स हैं जो बिल्कुल सिमेट्रिकल रिंग्स हैं अराउंड एक दूसरे के, और ये रिंग्स जो है बहुत ही मिस्टीरियस हैं। पुराने समय में तो लोग ये कहते हैं कि कोई ना कोई कॉमेट उस पर आकर गिरा होगा तो उसकी वजह से वो इम्प्रेशन पड़ गया, और कई लोग कहते हैं कि हो सकता है किसी तूफान की वजह से वो रिंग्स बनी हुई हैं। मतलब ऐसी बहुत सी बातें थी जो उस रिंग्स के बारे में थी और जिससे और भी रहस्यमय बनाती हैं। ये जो सेट ऑफ रिंग्स है बहुत ही अच्छे से ट्विस्टेड है, राउंड है, बहुत ही परफेक्ट है। मतलब जो साइंटिस्ट है ना वो भी तक कंफ्यूज है कि यार इतने परफेक्ट कंसेंट्रिक सेट ऑफ रिंग्स बना कैसे। वो अभी भी पजल है कि कैसे बन गया। इतनी फाइन लाइंस जो है, इतने अच्छा सेट बना है जो कंसेंट्रिक रिंग्स का, हाउ। सो दिस इज अनदर थिंग व्हिच पजल साइंटिस्ट्स। तो मतलब कई बातें हुई इस तरह की, कई र्यूमर्स भी थे कि वहाँ पर कोई ना कोई क्या पता नेचुरल फेनोमेनन हो या सॉइल इरोजन हुई हो, और कभी सॉइल इरोजन इस तरह से हो सकती है इतनी परफेक्टली सेट ऑफ रिंग्स। अब कई लोग तो ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि कोई एलियन आया होगा और आकर वहाँ पर एक मार लगा गया कि नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो इसी जगह पर विजिट करूँगा। जैसे हम करते हैं जब हम कहीं जाते हैं तो कई बार हम मार्क लगा देते हैं कि यहाँ पर आए हैं, तो अगर हम घूम जाएं तो कहीं वापस यहाँ पर आए तो पता चल जाएगा। तो कई लोग ये भी मानते हैं कि एलियंस आए होंगे और वहाँ पर वो बिल्कुल पर्टिकुलर एकदम बिल्कुल परफेक्ट फाइन लाइंस रिंग्स का बना गए और चले गए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आए तो यहीं पर लैंड करें। सो दिस आर द थिंग्स, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया असल बात से ज़्यादा रूमर्स फैलते हैं। So this is also kind of rumor, I don't trust it. So who knows कि इसके पीछे का असली वजह क्या थी। बाकी मिस्टीरियस तो है। अब हम बात करेंगे नज़का लाइंस के बारे में जो पेरू में है। ये भी बहुत ही मिस्टीरियस से हैं। ये बहुत कह सकती हूँ कि मैं ये डरावने हैं। ये सदर्न लैंडस्केप पर है, सदर्न डेजर्ट जो पेरू में है वहाँ पर है, ये वहाँ पर इस्टेब्लिश है। जो ये जो नज़का है ना, नज़का लाइंस क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये कुछ लाइंस की मदद के साथ में कुछ अजीब सी पिक्चर्स शो होती हैं वहाँ पर। किस तरह से, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि साउथ अमेरिका में इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट है। यूजुअली क्या होता है ना, ये जो पिक्चर्स होती हैं वो ज़्यादातर स्पाइडर्स की या मंकीज़ की होती हैं जो ये लाइंस की। अच्छा, और ये किसी को नहीं पता कि किसने ड्रॉ की। पहले लोग कहते थे कि हो सकता है किसी टूरिस्ट ने ड्रॉ कर दिया हो या कुछ ऐसा, लेकिन नहीं, ये इसका आज तक भी नहीं पता लगा कि ड्रॉ कैसे की है, किसने की है। कई लोग कहते थे पुराने आदिवासियों ने करी हुई है, लेकिन नहीं, अभी तक भी उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा। इन्हें कहा जाता है मच्चू पिच्चू। जी हाँ, मतलब इन जो ये ड्राइंग्स होती हैं। और कई लोग तो ये भी मानते हैं, जैसे यूनेस्को के अकॉर्डिंग कई लोगों को लगता है कि ये एंशिएंट नाज़का पीपल जो थे उन्होंने बनाया था। उन्होंने मे बी ये कुछ सिंबल्स के बारे में लिखा हो सकता है उन्होंने कोई अपनी तरफ से सिंबल बनाया हो कि क्या क्या पता ये उनके गॉड्स को कुछ सिंबलाइज कर रहा हो या कोई अलग सा सिंबल हो। मतलब इसके बारे में भी कुछ नहीं पता कि आखिर ये सिंबल्स थे क्या। इट्स स्टिल अ मिस्ट्री।
अब मैं बात करूंगी हाईगेट सिमेट्री के बारे में, जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है। कहा जाता है कि ये दिखने में बहुत ही डरावना है और बहुत ही डरावनी सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री यूजुअली डरावनी ही होती है, लेकिन ये इसमें इतना क्या खास है, ये ऐसा क्यों है कि इसे मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी तरह की शूट्स भी हुए हैं और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सी घटनाएं हुई हैं उन दौरान। यहाँ पर ओक ट्रीज जो है आपको मिलेंगे और वहाँ पर रिच स्पॉटेड टॉम स्टोन्स हैं, जिनसे हमें बिल्कुल ही बचना चाहिए। ओके, इसे हम कह सकते हैं कि यूके का सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी कह सकते हैं। हालांकि लंदन ऑफ जो टावर ऑफ लंदन है वो भी हॉन्टेड है, लेकिन अगर उसके बाद बात करें सो दिस प्लेस इज द हॉन्टेड मोस्ट प्लेस इन यूके। यहाँ पर रुकना खतरे से खाली तो नहीं है। यहाँ पर लोगों ने जैसे कई बार देखा है कि उनको बहुत सी ऐसी बातें फील हुई हैं, बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज को फील किया उन्होंने। उन्हें लगता है कि कई कई बार टॉम्स उनकी ओर आ रहे हैं उठकर खुद से। कई उन्हें लगता है कि जैसे लोग आपस में मिल रहे हैं या ब्लड दिखता है, या उन्होंने उन्होंने कई घोस्ट भी देखे हैं, कई लोगों ने तो वहाँ घोस्ट भी देखे हैं। और उन्होंने कहा है कि उनको बहुत सी अजीब अजीब सी शेडोज दिखती है, ऐसे लगता है कि वेम्पायर्स हैं उस शेडो में। मतलब स्टिल देयर आर मेनी मिस्टीरियस थिंग्स अबाउट दैट प्लेस, सो बेटर नॉट टू विजिट देयर। तो यूके की सेकंड मोस्ट बेसिकली में से हॉन्टेड प्लेस भी कह सकती हूँ। तो अब मैं जिस जगह के बारे में बात करने वाली हूँ उसके बारे में आपने पक्का सुना होगा, दैट्स एरिया 51। एरिया 51 ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये पक्का आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो इस वीडियो में ज़रूर सुने। ये वीडियो आजकल वैसे ही बहुत चर्चा में है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन इसके रहस्य ही इतने हैं कि किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं। अब ये मिस्टीरियस क्यों है? कहा जाता है कि इस रीजन में बहुत से इट्स अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर यूएफओज। यूएफओ बहुत इस जगह के साथ रिलेट करते हैं और एलियंस गैदरिंग प्लेस कहा जाता है इसे। कि ऐसा क्या है इस जगह पर कि वहाँ पर एलियंस के साथ कंसीडर कर दिया गया है, इसको एलियंस के साथ रिलेट कर दिया गया है। क्या वहाँ पर कभी एलियंस देखे गए हैं? कहा जाता है कि ये जो जगह है वो बाहर की जो पैरेलल यूनिवर्स है या दूसरे प्लैनेट्स हैं उनका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसी कई बातें हैं जो एरिया 51 के बारे में हमें अभी तक नहीं पता लगी है। ऐसी कई रहस्य हैं इस रीजन के बारे में और आजकल हर कोई इसके बारे में बात करता है। अब इसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। इसे हम एलियन रिच मास्टरपीस भी कहते हैं और ये बेसिकली कहाँ लोकेटेड है? स्नैक बैंग में, नेवेडन डेजर्ट में ये वहाँ लोकेटेड है। और आपको बता दूं कि ये जो साइट है इसे काफ़ी देर तक टॉप सीक्रेट रखा गया था यूएस गवर्नमेंट ने। इस यूएस गवर्नमेंट ने कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा इसको एक रहस्य बना के रखा, एक सीक्रेट बना के रखा। तो देखा जाए तो ये जगह पूरा एक पैकेज है मिस्टीरियस प्लेस का। तो इस जगह पर विजिटर्स तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन इसके रहस्य जानने के लिए इस जगह पर विजिट तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे ईस्टर आइलैंड, जो कि पोलिनेशिया में है। Basically, it was just turn of the first millennium AD that the Rapa Nui people of eastern Polynesia landed and began surveying the wind-blasted shores of Easter Island. इससे पहले ईस्टर आइलैंड नहीं कहा जाता था। इसका जो नाम था, that was the name is a later European addition courtesy of the Dutchman Jacob Roggeveen, who happened upon the land in 1722. उनके बाद ही इसका नाम पड़ा ईस्टर्न आइलैंड। उन्होंने बहुत कुछ डिस्कवर किया यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर बहुत सी कार्व्ड एफिजीज, जिसे हम कहते हैं कि बहुत शिल्पकारी उन्हें मिली यहाँ पर। किसी का सर मिला, शिल्पकारी की होगी वहाँ पर, और कुछ ब्लैक रॉक्स मिली और बहुत ही अजीब अजीब से स्ट्रक्चर्स मिले उन्हें। उनको वहाँ पर 880 से भी ज़्यादा के हेड्स मिले, ठीक है, उन्हें मोआई हेड्स भी कहते हैं। और बेसिकली उस टाइम पर इसे रिप्रेजेंट किया जाता था एक फाइनल मेंबर की तरह, किसी भी ट्राइबल फैमिली का एक फाइनल मेंबर इस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता था। सो दैट वाज ऑल अबाउट ईस्टर आइलैंड।
उसके बाद हम बात करेंगे स्टोनहेंज, जो कि इंग्लैंड में है। बेसिकली इसकी इमेज आपने कई बार देखी होगी, ये बहुत ही कॉमन है। ये इसके बारे में कई सी मिस्टीरियस बातें भी हैं, जैसे कि कहा गया था कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी ब्रिक्स हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट कैसे किया इस जगह पर, इसे अरेंज कैसे किया गया, क्योंकि ये तो ह्यूमन के द्वारा पॉसिबल नहीं है इस टाइम पर भी। अगर हमारे पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है इन्हें इस तरह से अरेंज करना। कहा गया है कि इन्हें 5000 साल पहले बनाया गया था और ये काफी बड़े बड़े स्टोन्स के साथ बना है। और ये जो स्टोन है ये पर्टिकुलर एक यूनिक, इसे ब्लू स्टोन मटेरियल कहा जाता है। और ये भी है कि इसको जो आप ये जो ब्लू स्टोन है ये सिर्फ हमें प्रिसेली हिल्स से ही मिलता है, जो इस जगह से 200 मील दूर है, वेल्स में। ठीक है, मतलब जो ये रॉक्स हैं जो यहाँ पर है वो यहाँ से नहीं मिलती, ये मिलेंगी हमें दूसरी जो 200 मील दूर है, वेल्स में, वहाँ की हिल्स, प्रिसेली हिल्स में। अब क्वेश्चन ये था कि ये हिल्स वहाँ से यहाँ आई कैसे, है ना। मिस्ट्री सराउंड्स बोथ हाउ द नियोलिथिक पीपल मैनेज। उस टाइम पहले जब कोई इक्विपमेंट ही नहीं होता था तो उन्होंने कैसे इसको ट्रांसपोर्ट किया, सच ह्यूज रॉक्स ऑन द वे। एंड एज टू द पर्पस ऑफ द बिल्डिंग, क्यों इसे इस तरह यहाँ पर लाकर सजाया गया इस जगह पर 200 मील दूर, और कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया, इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। क्योंकि उस टाइम, अगर आज की बात करें तो आज के बाद में इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज के पास हमारे पास आज के समय में बहुत सी टेक्निकल डिवाइसेस हैं, बहुत से टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। लेकिन उस टाइम पर अगर बात की जाए, उस टाइम पर ऐसा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था, पर ये कैसे हुआ, सो स्टिल अ मिस्ट्री। अब हम बात करेंगे उलुरू के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। बेसिकली दीज आर द माइटी पिलर्स एट द मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन आउटबैक. Its shoulders at bay high above the flatlands that encompass it. Carrigator, the block of sandstone rock that looks like the carapace of a petrified animal. However, Ayers Rock, as the site is also called, also figures as a focal point of old traditions ऑस्ट्रेलियन अबाउट इट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन के जो ओल्ड, ऑस्ट्रेलिया के जो ओल्ड ट्रेडिशन थे उसको भी काफी रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो पिलर्स थे, बेसिकली ये पिलर्स बहुत ही खूबसूरत थे। कहा जाता है कि जिन लोगों ने अर्थ को, या अर्थ की क्रिएटर्स, जो ऑस्ट्रेलियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि जिन्होंने अर्थ को शेप दिया है, क्रिएट किया है, उन लोगों के जो ये घर थे, These were the last remainings of the people who formed Earth. अब ये जो प्लेस थी ना, ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस थी, तो काफ़ी टूरिस्ट इससे अट्रैक्ट होते हैं। ये प्लेस अपने आप में ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बिकॉज नो वन नोज हु क्रिएटेड इट, हाउ इट क्रिएटेड, क्या ये नेचुरल फेनोमेना है, ये खुद से बना है, नो वन नोज। सो ऐसे ही बहुत सी और भी प्लेसेस हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर हर प्लेस के बारे में डिस्कस करने बैठ गए तो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस। लेकिन ये जो मैंने कुछ आपको प्लेसेस बताई हैं, सो दीज वर कंसीडर एज द टॉप मोस्ट वियर्डेस्ट प्लेसेस और मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ अर्थ। तो अगर लाइफ में हो सके तो इनमें से 5 जगहों पर विजिट करना तो बनता है। ठीक है, तो अगर आपको भी मेरी तरह एडवेंचर का शौक है तो देखते हैं, तो एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में टॉप मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस का नाम लिखिए और टिक करें कि कौन सी प्लेस पर हमें जाना है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग दैट कि इन प्लेसेस को विजिट करने से पहले हमेशा वी मस्ट इंश्योर आवर सेफ्टी एंड द मेन थिंग, नेवर बिलीव ऑन रूमर्स। हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, उस प्लेस में कैसा है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन रूमर्स फ्रेंकली स्पीकिंग, बट स्टिल देयर आर सम मिस्ट्रीज। अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हो सकता है साइंटिफिक रीजंस हो इसके पीछे, कोई हो सकता है कोई ना कोई साइंस का लॉजिक जरूर हो। जरूरी ही नहीं हर बात सुपरनैचुरल बात से ही रिलेट करनी हो। तो जैसे कि अगर हम भांगड़ फोर्ट की बात करें तो हर कोई कहता है वो हॉन्टेड है, मगर इस पर बिलीव करना मुश्किल है जब तक हम खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेते कोई भी बात, है ना। कुछ लोग आज के टाइम पर तो वैसे भी हर कोई किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता। क्या पता अंदर आवाजें इसलिए इको करती है, उसका कुछ आर्किटेक्चर ही इस तरह से बना हो कि कोई भी हल्की सी आवाज भी इको कर रही है ना।
तो इसलिए हमेशा रूमर्स पर बिलीव नहीं करना चाहिए। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, मज़ा आया हो। काफ़ी हमने मिस्टीरियस प्लेसेस की भी बात करी है और काफ़ी हॉन्टेड प्लेसेस की भी बात करी है। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या कोई भी चीज़ आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो इन प्लेसेस के बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।